ये डिसाइड नहीं करोगे कि आपको सीखना है, मैं सिखा नहीं सकता हूँ किसी को भी। यहाँ पे कितने लोग, 12,000 लोग जुड़ रहे हैं, तो 12,000 के 12,000 तो सीखेंगे नहीं। सीखने वाले इसमें से 100 लोग हैं, वो 100 सीरियस लोग हैं जिनको चाहिए कि हाँ मुझे साल भर कुछ नहीं चाहिए, इस दीपावली से अगली दीपावली तक सर मुझे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ मुझे सीखना है। मैं सिर्फ सीखूंगा, डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा, रूल्स को फॉलो करूंगा, रिस्क मैनेजमेंट करूंगा। जैसे आपने एक्सेल शीट बनाई थी बताने के लिए, जैसा कल मैंने डायरी बताई थी, उसको फॉलो करूंगा। फिर आपको 1 साल बाद समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। मैंने भी यहाँ पे 11 साल दे दिए, 11 साल से थोड़ा कमा रहा हूँ पैसे। फिर आपको डेवलप करना पड़ेगा। सर इमोशनल के बारे में थोड़ा इसमें से बताया, तो इमोशनल के बारे में बताया कि अगर रूल्स को फॉलो करोगे, जो मैंने रूल्स बताया 7 रूल्स फॉलो करोगे, आपका इमोशनल का ये वो हो जाएगा। लेकिन 7 आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो फॉलो करना नहीं है आप लोग को। देखो आप लोग को क्या है ना, आप लोग को बैठे बैठाए कुछ ऐसी मशीन चाहिए जहाँ से पैसा आपको बन जाए। तो वो मशीन भाई ढूंढ लो, वो मशीन जिसके पास है उससे खरीद लो जाके। सर 20,000 से ऑप्शन स्टार्ट कर सकते हैं क्या? पहले स्टॉक्स कर लो ना भाई मेरे, स्टॉक्स पे अपना माइंडसेट पहले डेवलप कर लो। रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करना सीख जाओ, उसके बाद ही ऑप्शन में आना है। क्योंकि ऑप्शन में एक दिन आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, कैपिटल जीरो हो जाएगी। सीखने के लिए आपके पास पैसा बचेगा नहीं, ठीक है ना? तो पहले आप स्टॉक्स में करो, स्टॉक्स में करोगे तो ऑप्शन धीरे धीरे ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा। रूल्स को फॉलो करो, डिसिप्लिन को फॉलो करो, सारी चीजें आ जाएंगी। अब किसी स्टॉक्स में व्यू नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, ठीक है? तो व्यू का मत पूछो। सर आप अपने स्टूडेंट पावर ऑफ स्टॉक के बारे में बताइए। अब उनके बारे में क्या बताओ, आप लोग को सब पता ही है, तो बताना क्या है? आज का ट्रेड टाइम और लॉजिक वीडियो डालो। अब इतना सब टाइम नहीं रहता है भाई, मैंने जो डाल दिया दिखा दिया वो बहुत है। सर निफ्टी 18,000 कॉल का राज बता दो। राज बोले सब लोग को, राज यही सब दिखता है। वो बहुत टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे ना, जब 10-20 एक्सपायरी को समझोगे ना तो समझ में आने लगेगी चीजें। कई बार वो तो एक लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत रूड बोलते हैं, एक लोग बोल रहे हैं आपका कड़वा भी मीठा लगता है। बस यही सब चीज़ें हैं, ठीक है ना? अभी ट्रेनिंग में नाम आ गया तो कड़वा भी मीठा लगता है, अभी नाम नहीं आता तो वही कड़वा कड़वा आपको और कड़वा लगता है। समय समय की बात है सब चीज़ें। इंटरनेट स्टॉक सिलेक्शन बताया है कि अभी कैसे करना है? अभी धीरे धीरे आएगा ना, एक ही दिन में सब चाहिए क्या? थोड़ा इंतजार करो भाई। अगर एक ही दिन में चाहिए तो सब लोग बता दो, एक ही दिन में मैं 1-2 घंटे की जल्दी जल्दी बता के खत्म कर देता हूँ। आप भी छुट्टी, हमारी भी छुट्टी हो जाए। मैं तो प्योर माइंडसेट से सिखाने आ रहा हूँ भाई, सच्चे माइंडसेट से आप लोग को सिखा दूँ। सीखना है तो सीखो, यही चीज़ें जाके कहीं पे आप पैसे देके सीखोगे, जो चीज़ मैं फ्री में आप लोग को सिखाऊंगा। तो धीरे धीरे सिखाने दो, जल्दीबाजी करोगे 2-4 दिन सिखा के बस खत्म कर दूँगा। भाई हर जो ट्रेनिंग का सेटअप, हर बार ट्रेनिंग देता हूँ कुछ अलग अलग चीज़ें उसमें ऐड करते जाता हूँ, ये ध्यान रखना। वो एक्सपीरियंस उसमें ऐड होते जाएगा। एक ही चीज़ थोड़ी बुक पे लिख के थोड़ी बता रहा हूँ। जो आपने दूसरे जो लोगों की ट्रेनिंग अटेंड की तो बुक पे लिख के लेके आए होंगे वो बता रहे हैं। मैं हर बार एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करते जाता हूँ। यहाँ पे 9:15 हो गए तो कहाँ भाग रहे हैं? कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी? थोड़ी देर बैठो। डे 2 का ट्रेनिंग वीडियो अब क्या करें? देखो अब हाँ एक चीज़ और है, कई सारे लोग हैं यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड अपलोड कर दे रहे हैं। भाई अपलोड करो, ध्यान चीज़ रखना, पैसे उसे थोड़े रख लेना। कभी कुछ मतलब कोई ऑब्जेक्शन लो तो उतना पैसा देने भर का पैसा आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि लास्ट बार मैंने 2-3 लोगों को मना किया था, एक आध लोग ने काफ़ी माफ़ी मांगी तो मैंने उनको छोड़ दिया। तो इस बार किसी को छोड़ूंगा नहीं, पैसे रख लेना उतना, क्योंकि जितनी मेरी कमाई होती है ना उतना तो क्लेम ठोकूंगा ही ठोकूंगा। कॉपीराइट का हो गया, मेरी प्राइवेसी का हो गया, कई सारी चीज़ें आप लोग को डालूंगा उतना, तो उतना पैसा रख लेना आप लोग। मेरे मूड के ऊपर डिपेंड है, जिस दिन मूड खराब होगा उस दिन आप लोग को कोर्ट से ऑर्डर या कोई चीज़ ऑर्डर जरूर मेल पे भिजवा दूंगा। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा रख लेना, वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो उतना पैसा रख लेना। किसी दिन शायद 10-20 लाख का लॉस हो तो शायद उसी दिन भेज दूँ मैं। तो वो सब चीज़ें सारी रख लेना। अब बोल दिया एक बार, एक दोस्त ने बोला यार छोड़ो जाने दो, उन लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करेंगे लोग तो भेज देंगे। तो भाई उतना आप लोग रख लेना बस। मेरे को बाद में फिर मुझे मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। तो यहाँ पे आ रहे हैं सीखने के लिए, वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, तो ये तो गलत चीज़ें हैं ना।
अब सीखने वाले माइंडसेट में भी शायद मैं कुछ चीज़ें फिर सिखाऊं ही ना, क्योंकि अगर देखो क्या होता क्या है ना, अगर मैंने यहाँ पे जब तक आप लोग हो 6,000 लोग हो, 8,000 लोग हो, 10,000 लोग हो, वो लोग चीज़ें कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। यही चीज़ें अगर मान लो कि 10 लाख लोग 20 लाख लोग के पास पहुँच जाएगी तो होगा क्या, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? बाकी कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि मान लो कि मैं ये टारगेट लगा के बैठा हूँ कि ये टारगेट स्टॉक बैंक निफ्टी यहाँ से निकलेगा और बैंक निफ्टी यहाँ से 150 पॉइंट की मूव करेगा, तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो कोई 150 पॉइंट का वेट नहीं करेगा, कोई 60 पॉइंट में निकलेगा, कोई 70 पॉइंट में निकलेगा, कोई 50 पे ही भागने लगेगा, कोई 20 पे ही भाग जाएगा, तो वो 150 पॉइंट वाला टारगेट जल्दी आएगा नहीं। फिर क्या होगा, मैं ट्रैप हो जाऊंगा, और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं ट्रैप हो जाऊँ यहाँ पे। तो अगर इसी तरह अपलोड करते रहो तो ठीक है, कुछ चीज़ें अपने पास में रख ही लूँगा, कुछ हथियार तो अपने पास रख ही लूँगा। फिर बाकी मेरा मुझ तो बताने का रहता है, लेकिन यूट्यूब पर डाल के मुझे भी लोग अलर्ट कर देते हैं कि भाई बताना मत यहाँ पे। हाँ, इतनी चीज़ें आप लोग को जरूर बता दूंगा कि आप आराम से पैसे बना सकते हो। कुछ माइंडसेट, कुछ एक्सपीरियंस की चीज़ें नहीं बताऊंगा शायद, वो भी इसलिए कि वो वीडियो बार बार अपलोड कर दोगे, इसलिए नहीं बताऊंगा। बाकी सब चीज़ें सही है। फेमस उमस नहीं होना है मुझे यार, ठीक है ना। आप लोग सीख लो, लास्ट बैच है, नेक्स्ट ईयर देखेंगे क्या करना है। चलो ठीक है। आज का टॉपिक तो देख ही लिया। अब चलो माइंडसेट बताता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन का माइंडसेट किस तरह का रहता है, क्या क्या चीज़ें कब कब हो सकती है। ये तो एक एक्सपायरी है, अगली एक्सपायरी आएगी, इसी तरह के मूव मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि जीरो हीरो बने। हर दिन या हर एक्सपायरी का माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए वो चीज़ें बताऊँगा। और हीरो जीरो बनेगी तो बात ही अलग है। ये तो मेरा फेवरेट है, इसीलिए तो मैं अलग एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल के रखता हूँ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब कुछ लोग चोर जुड़ ही जाते हैं भाई, चोरी करना उनका काम, उनको लगता है जीवन उनका चोरी से ही चल जाएगा। तो भाई चला लो अपने जीवन, किसी दिन फंसोगे तो ऐसे बुरे फंसोगे फिर हाथ पैर जोड़ने से भी फुर्सत नहीं मिलेगी। अब अपनी अपनी श्रद्धा है, अब जब तक मूड ठीक है तब तक ठीक है, ठीक है। चलो आज लॉस हुए ज़्यादा लोग, इसलिए लोग आए नहीं हैं। देख लो आज लोग अभी तक यहाँ पे देख लिया 9,000। चलो ठीक है, अभी हम ले चलते हैं आप लोग को चार्ट पे। एक मिनट, ठीक है। अभी चार्ट मेरा मैंने ओपन कर लिया। देखो अब कमेंट मुझे नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। खाली बीच में देख ले रहा हूँ एक बार। कमेंट आप लोग बता दो, चार्ट मेरा दिख रहा। अच्छा मुझे ही दिख जाएगा, सॉरी। देखो इसमें 100-150 लोग ही सीखने वाले हैं, बाकी लोग तो ऐसे ही हैं। मुझे क्योंकि मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मुझे समझ में आता है कितने लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, कितने लोग ट्रिक ढूंढने आए हैं, कितने लोग ट्रिक ढूंढने आए। कितना भी ट्रिक बता दो काम नहीं करेगा। जब तक वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे ना, तब तक कोई भी ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना लाइफ में, ट्रिक तभी काम करेगी जब रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपका बराबर होगा तब, नहीं तो कुछ भी काम करने वाला नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, दिख रहा है, देख लिया मैंने। अब एक चीज़ समझ लो आप लोग। सबसे पहले तो मैं जो हमारा हीरो एंड जीरो का सेटअप था, इसको मैं डेली चार्ट करता हूँ। मैं बार बार एक चीज़ आप लोग को बताऊंगा। अभी तो हम चार्ट पे नहीं गए हैं। चार्ट पे मैं एक चीज़ आप लोग को हर समय बताऊंगा कि हमेशा पहले डेली चार्ट देखो। कोई भी स्टॉक्स हो
निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, पहले डेली चार्ट पे देखो लंबा देखना पड़ता है। यहाँ पे आप 1 मिनट के चार्ट पे देख के बहुत सारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते हो। 5 मिनट का चार्ट देख के बहुत सारी चीज़ें डिसाइड नहीं करोगे। जब आप लंबा चार्ट देखोगे यानी डेली चार्ट देखोगे ना, तब आपको 1 मिनट के चार्ट पे भी कुछ चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, 5 मिनट पे भी दिखेंगी और 15 मिनट में भी दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं डेली चार्ट देखूंगा ही नहीं, सिर्फ 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट देख के डिसाइड करूंगा, तो आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे और यहाँ पे आप एक अच्छे ट्रेड को पकड़ नहीं पाओगे। तो पहले हमेशा ध्यान रखना, जब भी अभी चार्ट एनालिसिस आप लोग को बताऊंगा, जैसे कैंडलस्टिक खत्म होगा उसके बाद चार्ट को कैसे रीड करना है, क्या क्या चीज़ें देखना है चार्ट में, तो वो चीज़ें ध्यान रखना कि हमेशा पहले डेली चार्ट देखना है। डेली चार्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखनी स्टार्ट होंगी। जब डेली में दिखेंगे, देखो क्या होता है ना, जब डेली में स्टॉक रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है ना, तो हमें 15 मिनट में भी वो अच्छा लगता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ है नहीं उसको जाने के लिए, तो धड़ाधड़ स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, या फिर बैंक निफ्टी हो फिर वो ऊपर की तरफ निकलता है। यहाँ पे कब, जब वो डेली पे चार्ट देखो, आपने डेली पे देखा ही नहीं ना, तो आपको अंदाजा ही नहीं कि कहाँ तक का मूव कर सकता है, किस उस मूव को कहाँ तक आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जो हीरो एंड जीरो में मैं देखता हूँ, वो तो ये देखता हूँ कि कंटिन्यू 3 डे निगेटिव हो। 3 डे का मतलब कौन सा हो, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, एक्सपायरी के एक दिन पहले तक। ये मंडे का हो गया, ये ट्यूसडे का हो गया और वेडनेसडे का हो गया। तो यानी 3 दिन कंटिन्यू रेड कैंडल बने। और ये रेड कैंडल कैसी बने, हर क्लोजिंग यहाँ पे दिख रही ना, वो पिछले क्लोजिंग से नीचे ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कल वाला शायद थोड़ा सा नीचे नहीं हुआ था, मुझे लग रहा है, या तो शायद 22 पॉइंट नीचे या 22 पॉइंट ऊपर ऐसे ही था। यहाँ की क्लोजिंग जो थी वो थी हमारी 540 की, और यहाँ की क्लोजिंग जो थी वो 518, 22 पॉइंट नीचे ही था। ठीक है, 22 पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो, ध्यान क्या रखना है कि एक क्लोजिंग दूसरी क्लोजिंग, यानी ये रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई तो अगली वाली कैंडल की क्लोजिंग इससे नीचे होनी चाहिए और इसका लो भी लगना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक कैंडल की क्लोजिंग यानी पहले वाले की क्लोजिंग दूसरे वाली क्लोजिंग से नीचे हो, यानी इसकी क्लोजिंग, ये सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पहले से नीचे होनी चाहिए, थर्ड की क्लोजिंग सेकंड से नीचे होनी चाहिए, और हर कैंडल पिछले दिन के लो को भी ब्रेक कर देना चाहिए। यानी ये लो बना है तो जो अगले दिन की कैंडल बनेगी उसके लो को ब्रेक होना चाहिए, ये लो बना है तो अगले दिन की कैंडल इसके लो को ब्रेक होनी चाहिए। यानी तीनों अपने लो को ब्रेक करें, क्लोजिंग से नीचे क्लोज करते हुए आए, तब हमारा ये सेटअप बन के तैयार होता है। कभी कभी ये 10-12 पॉइंट से ऊपर नीचे होगा तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है, उसको भी हम 0-0 सेटअप में मानते हैं। तो ये मेरे सेटअप हो गए। अब ये सेटअप वर्क कैसे करता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, और हर समय मैं यहाँ पे बाइंग के लिए, ज़्यादातर टाइम मैं बाइंग के लिए बैठता हूँ, तो यहाँ पे मेरा पैसा बड़ा बनता है। ठीक है, बाइंग के लिए, बाइंग साइड के लिए मैं बैठता हूँ। कंडीशन यहाँ पे बाइंग साइड की क्यों बैठता हूँ मैं, बाइंग साइड से सबसे पहले तो स्टॉक क्या हो रहा है, 3 दिन से कंटिन्यू गिर रहा है। ठीक है, जब स्टॉक 3 दिन से दिख तो रहा है ना, हाँ चार्ट भी तो दिख रहा है, जब स्टॉक कंटिन्यू 3 दिन से गिर रहा है और हम एक्सपायरी के दिन आते हैं, तो ध्यान रखना एक्सपायरी के दिन में ना कवर किया जाता है। इतनी ज़्यादातर पोजीशन क्या होगी, अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन बना के कोई जा रहा है ना, तो वो अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए आता है। अब कंडीशन ये है कि वो कवर कब होता है ये मुझे नहीं पता है, उसकी कंडीशन ये नहीं पता है कि कवर कब होगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या होगा, 10 में से 8 बार पोजीशन को कवर करने के लिए वो लोग आते हैं। यानी जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए आएंगे। तो क्या होगा, कवर करने के लिए मतलब ये होता है कि उन्होंने शॉर्ट बनाया तो वो पोजीशन को बाइंग करेंगे, और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हम बायर हैं। तो क्या होता है, मार्केट दुगनी तेजी से ऊपर की साइड में फिर भागता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइंड से क्या होता है कि जब वो लोग अपने शॉर्ट को कवर करेंगे, हो सकता है शॉर्ट कवर करने का मतलब हो सकता है उन्होंने यहाँ पे सेल किया हो, यहाँ पे ये शॉर्ट कवर कर रहे हैं मतलब अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हो, या हो सकता है यहाँ पे आए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो इनको लॉस होने लगा, जो सेकंड डे इन्होंने बना, थर्ड डे जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई उनको लॉस हो रहा, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कॉल राइटर ने कॉल को राइट किया हो, लेकिन मार्केट जब ऊपर जाने लगता है तो वो लोग फिर शॉर्ट कवर करने के लिए आते हैं, तो हमारा ऑप्शन बहुत तेजी से ऊपर की साइड में यहाँ पे भागता है। कंडीशन देखो, ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन जिस दिन ऊपर जाएगा वो बड़ी तेजी के साथ में जाता है। ये एक्सपीरियंस के साथ में आपको आएगा। जब 10 एक्सपायरी आप देखोगे ना, 10 एक्सपायरी को ध्यानपूर्वक देखोगे तो चीज़ें आपके समझ में आने लगेंगी, या फिर कम से कम 7 से 8 0-0 वाले सेटअप को देखोगे तो भी आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये कवरिंग आपको 12 साढ़े, जैसे कल मैंने बताया था आप लोग को
वो वीडियो जो मैंने डाला था घनश्याम टेक पे जो वीडियो डालता हूँ उसमें मैंने बताया था कि 12:30-1 बजे तक अगर मार्केट ने एक रेंज बना दी और पूरी उस रेंज को जिस साइड में ब्रेक करेगा एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। लेकिन हमारी हीरो एंड जीरो हमेशा बाइंग साइड में बनती है, तो अगर बाइंग साइड में ब्रेक करता है तो ये मोमेंटम और भी तेज होता है, क्योंकि ये सारे लोग जो ट्रैप हो जाते हैं ना वो लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे कवर करने के लिए आते हैं, तो मार्केट यहाँ पे तेजी से ऊपर की साइड में निकलता है, जिससे हमारा ऑप्शन का प्रीमियम तेज होता है। मैं आप लोग से बार बार यही बोलता हूँ कि मैं एक मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मैं मोमेंटम को बाइंग करता हूँ, ठीक है। मुझे मोमेंटम मिल गया, मैं बाइंग कर लिया, उस मोमेंटम मुझे 100 पॉइंट मिल गया, 150 पॉइंट मिल गया, 200 पॉइंट मिल गया, मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मोमेंटम को बाइंग करता हूँ। अब यहाँ पे समझो, अब इस चार्ट को मैंने 15 मिनट तो चार्ट रीड करना मैं आगे बताऊंगा, सिर्फ ये एक्सपायरी वाला व्यू था, एक्सपायरी के दिन हुआ, आज हुआ, तो बताने और समझाने में मुझे भी क्लियर दिखेगा और आप लोग को भी वो क्लियर दिखेगा कि हाँ ऐसा होगा। अब ये सेटअप पता नहीं 1 हफ्ते बाद बने, 1 महीने में बने, 2 महीने में बने, बहुत कम बनता है साल में, कभी 3 बार बनता है, कभी 4 बार बनता है, कभी 5 बार बनता है, इससे ज़्यादा बनता नहीं। तो ये अब कब बनेगा मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, कल मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया है, ये मार्केट ने हाई लगाया है कल का, ठीक है। एक भी कैंडल अगर देखा जाए यहाँ से, तो यहाँ से कैंडल क्लोज नहीं हो रही है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये क्या होता है, आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा तो वहाँ पे समझ में आएगा। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे हर बार इसके पास जा रहा है, ये रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे मार्केट जा रहा है, ऊपर नहीं निकल पा रहा, तो वो इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है। एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सपायरी वाले दिन कभी भी अगर मार्केट ने कोई रेंज बना दी, वो कोई भी टाइम हो, 10 बजे से बना रहा है, 12 बजे बना रहा है, अगर मार्केट ने 1-1.5 घंटे की एक रेंज बना दी और ख़ास तौर से रेंज राउंड फिगर के आसपास बना रहा, 39,500 के आसपास बना रहा, मान लो 39,400 से 39,500 के बीच में बना रहा, तो भी ये इसी तरह से वर्क करेगा। 39,500 से 39,600 के बीच में बना रहा, ये 100 पॉइंट की बनती है, कभी 150 पॉइंट की बनेगी, कभी 200 पॉइंट की बनेगी, यही रेंज बनेगी। अब अगर मान लो, अब मान लेते हैं ये यहाँ पे रेंज बनाता, अगर 39,900 से 40,000 के बीच में बनाता, यही 1-1.5 घंटे यहाँ पे ट्रेड करता और यहाँ से निकलता, तो भी इस तरह की वो मूवमेंट करता, क्योंकि ये राउंड फिगर के आसपास बना रहा, मतलब ये कि जो 500 वाले राइटर हैं ये इसको नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। तो कॉल राइटर ट्रैप कब होंगे, जब ये मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा। उनकी उम्मीद क्या होती है, वो ये सोच के राइट करके बैठे हुए हैं कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसी के बीच में कहीं पे एक्सपायरी कर देगा। मान लो अगर 700 वाले होंगे या 800 वाले होंगे, तो ये सोच रहे होंगे कि मार्केट 800 के नीचे ही एक्सपायरी कर देगा, तो वो प्रीमियम 0 हो जाएगा, तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब वो क्या करता है, मार्केट उसके ऊपर, अब ये मार्केट बहुत देर से, अब समझो मार्केट क्या कर रहा है, 1-1.5 घंटे सुबह से ओपन हुआ और सुबह से यहाँ से लेके 4 घंटे तक इसी रेंज में घूमता रहा। उनको अभी लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, लेकिन उनको डर भी लगता है कि लास्ट आवर में, ज़्यादातर ये चीज़ें ना लास्ट के 2 घंटे में होती है, एक्सपायरी वाले दिन में लास्ट के 2 घंटे में ये मूवमेंट आता है, शॉर्ट कवरिंग आता है, क्योंकि अब उनको लगता है कि मार्केट लगता है इस रेंज, जैसे ही इस रेंज को क्रॉस करेगा तब उनकी हालत ख़राब होती है। देखो मैंने कल ही आप लोग को बताया था कि अगर मैंने 100 रुपये प्रीमियम दिया है, मान लो मैंने 39,700 की कॉल मैंने आज मान लो 100 रुपये में खरीदी, तो मेरा मैक्सिमम रिस्क 100 रुपये का है, 100 रुपये होगा, यहाँ पे मेरा लॉस हो जाएगा। मान लो मैंने 1 लॉट लिया है, तो मेरा यहाँ पे लॉस हो जाएगा, वो हो जाएगा 2500 का लॉस लेके मेरा ट्रेड यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लो किसी ने सेल किया है, मान लो इसको किसी ने कॉल को सेल किया है 39,700 की कॉल, प्रीमियम 100 रुपये दिया है, तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे 2,500 रुपये है। उसका प्रॉफिट कुछ भी हो जाए 2,500 ही होगा, ठीक है। मार्केट अगर 2,500 पॉइंट नीचे भी जाए तो भी उनको फायदा सिर्फ 2,500 का ही होने वाला, लेकिन उनका रिस्क अब ये 100 के बाद यहाँ तक, अगर मान लो किसी ने होल्ड करके रखा, एग्जिट नहीं किया और होल्ड करके रखा, 40,200 तक गया, तो अगर 700 की कॉल बहुत कम गई होगी तो 450 पॉइंट ऊपर गई होगी, ठीक है। तो 450 पॉइंट इंटू 25 यानी इतना अब उनको लॉस हो गया। 600 पॉइंट जाता तो उनका लॉस 600 पॉइंट का होता है, हमारा लॉस कितना होता है 100 रुपये, क्योंकि ऑप्शन बायर है, तो जो प्रीमियम हमने दिया है वही हमको यहाँ पे लॉस होगा। उनका लॉस अनलिमिटेड है, इसलिए वो शॉर्ट कवर करने के लिए आते हैं फटाफट। ऑप्शन बायर एक बार शांति से बैठ जाएगा, जिसने पुट लिया होगा वो शांति से बैठेगा, बोलेगा छोड़ो यार जान दो, 50 रुपये 0 होगा, और यही माइंडसेट गलत है। और ये इनका ये माइंडसेट नहीं रहता, ये इनको क्या है, इनको कवर करना है। ये 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, 400 पॉइंट ऊपर जाएगा, 700 पॉइंट ऊपर जाएगा, ये इनको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। तो मार्केट वो
मोमेंटम ज़्यादा आता है, जिनको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तभी अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए आते हैं। इसलिए मेरा हीरो एंड जीरो यहाँ पे ज़्यादातर टाइम आपको प्रॉफिटेबल ही देता है, प्रॉफिट में ही करता है अगर वो अपनी कंडीशन को फुलफिल कर लिया। अगर उस रेंज के ऊपर की साइड में निकल गया तो बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती है। यही अगर मान लो कल 2 दिन मार्केट गिरा था, तीसरे दिन मार्केट ऊपर चला गया होता तो क्या होता, शॉर्ट कवर कर गया होता, कुछ शॉर्ट कवर हो गए होते, तो इस मार्केट में ये मोमेंटम फिर नहीं बनता है। फिर जब हीरो एंड जीरो बनता है, 3 दिन कंटिन्यू मार्केट गिरा होता है, तो फिर मार्केट जब चढ़ता है तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकलता है। तो इसलिए हीरो एंड जीरो में यहाँ पे 100 वाली कॉल 400 भी हो जाती है, 500 भी हो जाती है, आज भी हुई होगी। 700 वाली जो भी कॉल होगी वो कम से कम अपने प्राइस से 4 गुना 5 गुना हो गई होगी। ठीक है, मैंने भी बाइंग किया, लेकिन अब ये ध्यान रखो, एक उम्मीद मेरा मोमेंटम क्या था, मेरी एनालिसिस क्या थी, मैं ये सोच रहा था कि मार्केट इस लेवल के आसपास तक पहले जाएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे गया भी 900-950 के बीच में। मैं ये सोच रखा था कि मार्केट 40,000 वाले लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ से जब ये यहाँ पे निकला, मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर दी। अब अगर ये पोजीशन मैं यहाँ से यहाँ तक रखा होता ना, तो ये पोजीशन जो प्रॉफिट आपको 50 लाख का दिख रहा था ना, वो प्रॉफिट कम से कम 1.5 का होता, क्योंकि यहाँ से मेरा ऑप्शन का प्रीमियम और तेजी से बढ़ा होता। जो मैंने लिया था 400 और 500 का मैंने लिया था, तो वो फटाफट यहाँ से बढ़ता, तो ये कम से कम प्रॉफिट 1.6। लेकिन अगर मैं इसको देखूंगा ना, तो कल मेरा 5 लाख का प्रॉफिट भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये नहीं, मेरी उम्मीद जो थी मार्केट ने मुझे वो दिया। मेरी उम्मीद थी कि 39,900, 950, 975 के आसपास कहीं जाके मार्केट रुकेगा, और मार्केट रुका भी, बिल्कुल सही जगह पे मार्केट रुका भी। अब यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट का चार्ट आपको दिखाऊंगा तो मैं गलत नहीं था अपनी एनालिसिस में। यहाँ पे देखो, अब इतने पॉइंट की मूवमेंट अगर मार्केट गिरेगा भी ना, तो ये बहुत तेजी से आपके प्रीमियम को डाउन करता है। आपको दिखने में ये कम लग रहा है, लेकिन 950 से लेकर के ये ट्रेड जो है वो 800 का है, ये 150 पॉइंट का ट्रेड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 150 पॉइंट में आपका प्रीमियम बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे। तो ये मैंने इस जगह पे आके कहीं पे मैंने प्रॉफिट अपना बुक करके यहाँ से मैं निकल गया। ठीक है, मेरी जो उम्मीद थी वो मार्केट ने कर दिया। मैंने आप लोग को भी चार्ट पोस्ट कर दिया था कि 720 के आसपास आया था, 39,720 के आसपास था। मैंने वो चार्ट, इसको ब्लॉक ही कर देता हूँ, ऐसे मानेंगे नहीं। 1 मिनट यहाँ पे गया तो यहाँ पे कॉल करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट। उसके बाद फिर से मैंने, अच्छा, एक जो ट्रेड मैंने आप लोग को दिखाया था वो जिसमें 9,000 का लॉस हुआ था, उसमें भी प्रॉफिट हुआ था। उसमें भी प्रॉफिट शायद मेरे ख्याल से 57,000 का उसमें बाद में प्रॉफिट हुआ। बाद में जब मार्केट इस रेंज को वापस निकाला तो मैंने वापस लिया, तो 57,000 का एक में हुआ था और 29,000 का एक में, अच्छा नहीं, 57,000 का 900 की कॉल में हुआ था, और जो लॉस हुआ था 10,000 का, उसमें मेरा 29,000 का और प्रॉफिट हो गया। तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ था वो 51 लाख के पास में पहुंच गया था। ये शायद मैंने 49,70,000 दिखाया था, वो 51 लाख के ऊपर पहुंच गया था वो प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हीरो एंड जीरो का माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट मेरा ये है कि जो लोग 3 दिनों से अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना रहे थे, वो एक्सपायरी वाले दिन अगर देखो, अगर ये इसके नीचे नहीं जाता मार्केट, और मार्केट 400 के नीचे आता ना, तो मार्केट नीचे भी इसी साइड में आता, नीचे भी मार्केट 200-250 पॉइंट की मूवमेंट देता, लेकिन मार्केट इस तरह की वन पे रैली नहीं देता नीचे की साइड में। ठीक है ना, ऊपर की साइड में इसलिए दिया क्योंकि 3 दिन से पोजीशन बनी हुई थी, तो वो पोजीशन को कवर भी उनको करना था, प्रॉफिट भी बुकिंग करनी थी, प्रॉफिट भी बुक तो करना था। जिसको मान लो प्रॉफिट हो रहा था वो भी बाइंग करेगा, क्योंकि उन्होंने सेल किया, तो बाइंग करेंगे तभी उनको प्रॉफिट होगा। तो वो लोग बाइंग करके पोजीशन को अपनी कवर कर रहे थे। नए यहाँ पे जिनको लॉस हो रहा था, जिन्होंने मान लो आज किया होगा सारे दिन के अंदर में, आज और कल के बीच में जिन्होंने किया होगा कि इस रेंज के बीच में मार्केट कहीं एक्सपायर होगा, जैसे मार्केट इसके ऊपर निकला, वो लोग अपने शॉर्ट कवर करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। तो मार्केट क्या होता है, दुगनी तेजी से भागता है। तो हमें ऑप्शन बायर में हमें यही चाहिए कि मार्केट फास्ट मूवमेंट करे, जहां भी करे 100-150 पॉइंट की एकदम फास्ट मूवमेंट करे, 5-10-15 मिनट में 100-150 पॉइंट की मूव करे। तो सारे दिन में 150-200 पॉइंट करेगा ना, तो वहाँ पे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ऑप्शन बायर सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को कट नहीं करता। यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन कट कर, बहुत लोग बोलेंगे यार तुम्हें इतना था तो यहाँ तक रोक के रखे, भाई मुझे पता थोड़ी था यहाँ तक, नहीं तो यहाँ पे मैं इतनी क्वांटिटी बाइंग कर लेता कि इतनी दूर में मेरा 10 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता। मुझे पता नहीं रहता ये चीज़ें ना। और रिस्क, दूसरी चीज़ क्या, रिस्क लिमिटेड होना चाहिए। रिस्क के अंदर में ही मुझे प्ले करना था। सुबह जो मेरा प्रॉफिट हो गया था 13 लाख का, उसी के अंदर मुझे प्ले करना था। हीरो एंड जीरो का मतलब ये नहीं कि घर से पूरा कैपिटल यहाँ पे जीरो करूँगा, जिस दिन हो जाएगा फिर जीरो ही हो जाएगा, या फिर जिस दिन देगा अच्छा दे के जाएगा। तो इसने अच्छा यहाँ पे दिया। अब किसी दिन जीरो भी होगा तो जीरो के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि पूरी कैपिटल लगा के जीरो कर लूँगा मैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई यहाँ पे आप लोग को।
सबसे पहले माइंडसेट यहाँ पे जरूरी है कि किस तरह का माइंडसेट होगा, अगला क्या सोचा है। देखो ये चेस की तरह है, ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो, मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ ये चेस की तरह है। जिस तरह से चेस खेलते हैं ना, तो चेस में सिर्फ अपनी चाल का ही आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता है, अगले की चाल का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगला क्या करने वाला है। तो यहाँ पे मुझे ये पता था कि अगला डर के भागने वाला है। ऑप्शन सेलर ध्यान रखिए, जो ऑप्शन सेल करते हैं ना वो जल्दी डरते हैं। क्यों डरते हैं जल्दी? क्योंकि उनका रिस्क अनलिमिटेड है। ऑप्शन बायर जल्दी नहीं डरता है, और खासतौर से रिटेलर जो ऑप्शन बायर होगा वो तो 4 रुपए की कॉल बाइंग कर लेगा, दूर की बाइंग कर लेगा 300-400 पॉइंट दूर, 5 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में, और उसको जीरो होने देता है। ठीक है ना, उसको जीरो होने देगा। लेकिन जो ऑप्शन सेल करते हैं ना, वो अपनी पोजीशन को फटाफट कट करते हैं, वो ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं ले सकते। क्योंकि ये सर एक ही बार में अगर 100-150 पॉइंट 5-10 मिनट में खींच दिया ना, तो ऑप्शन जो उनका जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो लॉस में कन्वर्ट होगा, और बहुत बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है। एक्सपायरी वाले दिन खास तौर से ये भी ध्यान रखना, मैं बताया हूँ राउंड फिगर को ध्यान रखना, 500, 40,000, कौन सा राउंड फिगर? 500 वाले राउंड फिगर, मतलब 39,500, 40,000, 40,500, 41,000, 41,500, 36,500, 36,000, इस राउंड फिगर के आसपास अगर किसी भी दिन एक्सपायरी के दिन, हाँ इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट राउंड फिगर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 1.5-2 घंटे से, तो किसी ना किसी तरफ आपको एक बड़ा मूवमेंट 100, 150, 200 पॉइंट का मिलेगा ही मिलेगा। वो 100% मिलेगा ही मिलेगा। एक आध बार ही आप फेल होगे, बाकी 7 से 8 बार आप यहाँ पे 9 बार आप पैसा बना के यहाँ पे जाओगे। कब? जब मार्केट किसी राउंड फिगर, अब राउंड फिगर का मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर ही ट्रेड कर दे, ये राउंड फिगर का मतलब ये हो सकता है कि मान लो अगर हम 39,400 वाले राउंड फिगर के आसपास में है, तो हो सकता है 39,400 से 39,500 वाले के बीच में वो ट्रेड कर रहा हो, ये 100 पॉइंट 150 पॉइंट की रेंज बना, या हो सकता है 550 से लेकर यहाँ पे 350 के बीच में 200 पॉइंट की रेंज बना के ट्रेड कर रहा है। अब इस रेंज के जिस साइड में निकलेगा ना, आपको 100-150 पॉइंट की वन वे मूव देगा, जिसमें आपका ऑप्शन डबल हो जाएगा। 100% आपका ऑप्शन डबल हो जाएगा इस 100-150 पॉइंट में। अगर 1:30-2 बजे के बाद ही ये मूवमेंट आती है, कम से कम यहाँ पे 2.5-3 घंटे इस रेंज में। यार कौन है पागल लोग है यार। भाई जो भी टेलीग्राम में कॉल करेगा मैं ब्लॉक कर दूंगा, सीधी सीधी बात है। बोले ट्रेनिंग का लिंक नहीं मिला, लिंक वहाँ पे डाल दो भी, आप कौन सा लिंक वहाँ पे घर पे लिंक भेजूंगा क्या? नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, बाकी लोग का भाई हो गया, मुझे इसका नहीं पता। अरे ठीक है, अगर बाकी लोग का हो रहा, अगर एक लोग का भी नहीं होगा तब मैं समझूंगा कि हाँ नहीं हो रहा। 11,000 लोग जुड़े हुए हैं, मतलब हो रहा है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इस पे जो क्वेश्चन वो, अच्छा हाँ राउंड फिगर, ये राउंड फिगर यहाँ पर भी हो सकता है, और हो सकता है ये राउंड फिगर 39,500 से 39,700 का भी बना सकता है। 500 वाले ऊपर भी चल सकता है, या 500 वाले के बीच में भी चल सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है ना, बस ये 200-150, ये जरूरी नहीं 200 का बना, 150 का बनाए, कभी 100 पॉइंट का भी बनाता है, इसी देर में घूमता रहेगा, और जब भी निकलेगा एक्सपायरी वाले दिन एक बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा आपको। हाँ, बशर्ते ये है कि उसके पहले आप उल्टे सीधे ट्रेड लेके फंस ना चुके हो, नहीं तो इस ट्रेड में आपकी हिम्मत ही नहीं करेगी। और दूसरी पहली चीज़ यहाँ पे कि इसी पॉइंट पे पकड़ना है, यहाँ पे नहीं पकड़ना है। हर दिन इस तरह का मूव नहीं होगा, कभी कभी क्या होगा, ये यहाँ पे 100 पॉइंट जाएगा, फटाक से 100 पॉइंट नीचे भी आ जाता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो इसी दिन पकड़ना इसी पॉइंट पे है। अगर 720 पे दिखा, 720, 30, 35, 40 पे पकड़ लेना है। अब 720 वाला जाके 820 पे पकड़ रहा है, तो ट्रैप होने के चांसेस आपको है, ये ध्यान रखना। जितनी तेजी से ऊपर जाएगा, अगर उसने रुक गया तो प्रीमियम बहुत तेजी से डाउन होगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हम आखिरी घंटे में चल रहे हैं। तो अगर इसी जगह पे अगर ये रुक भी गया ना, तो भी प्रीमियम आपका, अगर आपने 100 में लिया तो आपका प्रीमियम 80 हो जाएगा, ध्यान रखना, आपका प्रीमियम 70 हो जाएगा। इसी जगह घूमता रहेगा तो भी आपका प्रीमियम कम होता जाएगा धीरे धीरे। तो ये ध्यान रखना, राउंड फिगर को हमेशा ध्यान में रखना। राउंड फिगर के और भी सेटअप है बैंक निफ्टी के, वो जब चार्ट रीडिंग करना बता लूंगा, तो सेटअप के बारे में बताऊंगा, तो वो सेटअप भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें वर्क कब करती हैं, जब आप मनी मैनेजमेंट करके रखते हो। ऐसा नहीं अब किसी दिन 50,000 रुपये 50,000 यहाँ पे ला के लगा दोगे, किसी ना किसी दिन जीरो हो जाएगा, आप खत्म हो जाओगे आप यहाँ पे। तो रिस्क के साथ में रिस्क मैनेज करना है, उसके साथ में ये ट्रेड लेना है यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों से ले लेता हूँ। माइंडसेट समझ में आया कि हम अपने बारे में भी सोच रहे हैं और दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, जो यहाँ पे फंसा होगा वो क्या करेगा, ये भी आपको सोचना है। ठीक है ना, तो चेस की चाल चलनी है यहाँ पे, अपनी चाल के साथ साथ में दूसरा क्या चल रहा है वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है,
चलो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर लो, तो मैं क्वेश्चन बता दूँ आप लोग को। इसके कुछ इसमें जो डाउट, देखो क्वेश्चन जो टॉपिक चल रहा है उसके पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग क्वेश्चन पूछते हो कुछ अलग, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगा, ये ध्यान रखना आप। ऑल क्लियर, ठीक है। आज एक्सपायरी से पहले अप ट्रेंड चल रहा था वो तब भी वैलिड नहीं भाई, एक्सपायरी के पहले अप ट्रेंड चल रहा। मैंने 3 रेड कैंडल की बात की है यहाँ पे। 3 दिन रेड कैंडल बनेगी और हर दिन पिछले वाले लो को ब्रेक करना चाहिए। 3 रेड कैंडल बनने के बाद हीरो एंड जीरो अप्लाई करते हैं, क्योंकि लोग 3 दिन से उसको सेल कर रहे थे। शायद एक्सपायरी वाले दिन मेरे चांसेस ये रहते हैं ज़्यादातर कि इसको कवर करने के लिए वो लोग आएंगे। अप ट्रेंड में रहता तब नहीं करते हैं उसको। राउंड फिगर में 5 राउंड फिगर 100 200 भी राउंड फिगर है, लेकिन मैं जिस राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ वो 500 वाला और 1000 वाला होगा। यानी मान लो 36,500, 37,000, 37,500, 38,000, 38,500, 39,000, ये मेरे लिए राउंड फिगर है वहाँ पे। टाइम फ्रेम की क्या मतलब, चार्ट पे बना हुआ है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी 720 ही रहेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी 720 रहेगा और आवरली टाइम फ्रेम में भी 720 रहेगा। प्राइस थोड़ी चेंज होता है। सर 10 लाख का लॉस कवर करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? सबसे पहली बात तो अगर आपके दिमाग में इसको कवर करने का कवर करना है तो भूल जाना कि ये कभी कवर होगा। जीवन में वो कवर नहीं होगा आपका। जब तक आप कवर करने के लिए जाओगे वो कभी कवर नहीं होगा। जब आप सीखोगे, सीखने के बाद आप 1-1.5 साल बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जब तक आपके दिमाग में वो कवर करने वाला माइंडसेट है तब तक यहाँ पे पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा और ना वो रिकवर होगा, बल्कि और वो 10 लाख लेके जाएगा। ठीक है भाई, जितना मुझे आता है मैं उतना ही बताऊंगा। जो चीज़ मुझे नहीं आता वो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये ध्यान रखना आपको। सर प्लीज़ सेल क्या हीरो एंड हीरो के अलावा ओनली डेली टाइम हीरो जीरो ऑलवेज ओनली। जी हाँ, डेली चार्ट पे वो 3 दिन निगेटिव बंद होना चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और तीनों दिन पिछले डे के लो को ब्रेक करना चाहिए, तब वो अप्लाई करते हैं, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। अगर 3 कैंडल ग्रीन हो तो भाई ग्रीन हो तो कुछ नहीं करना, ऊपर ही जा रहा तो और कितना ऊपर जाएगा वो। अब उस दिन शॉर्ट का ऐसा सोच के चलोगे कि उस दिन नीचे आएगा तो ये गलत है। वो भी देख लेना आप लोग करके, मैंने सब कुछ करके देख लिया है भाई। एग्जिट का टाइम मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे पास एंट्री बेस्ट एंट्री है मेरे पास एग्जिट बेस्ट नहीं है। बेस्ट एंट्री होती है तो मैं 40,200 पे एग्जिट करता आज की पोजीशन। बेस्ट एग्जिट नहीं होता है। मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ, ऑप्शन बायर हूँ। 10 मिनट वहीं पे रुक जाता है, वो जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। या वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर गया और 50 पॉइंट भी नीचे आता ना तो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो आपने 39,700 पे लिया, मार्केट 39,800 लास्ट घंटे की बात कर रहा हूँ, 39,800 गया और वहाँ से वो 50 पॉइंट भी रिट्रेस हो गया ना, तो आपका ऑप्शन जो पहले प्रॉफिट में था वो लॉस में आने लगेगा। ध्यान रखना ये चीज़। जब ऑप्शन को देखोगे ना, जब मंथ एक्सपायरी के दिन, लास्ट आवर, शुरुआती घंटे, जब सारा देखोगे तब समझ में आएगा ना कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है। सब कुछ मैं ही थोड़ी बताऊंगा, जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। बैंक निफ्टी जो आपने चार्ट सेल किया था उस डाउन साइड ब्रेक, भाई हीरो एंड जीरो अप साइड में बनता है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। मैं हर बार बोलता हूँ हीरो एंड जीरो सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के लिए अप्लाई करते हैं। बेस्ट मूवमेंट कहाँ पे बन सकती है वो आपको ढूंढना है भाई। रेंज जैसे 720 के ऊपर 725 गया, मेरी एंट्री हो जाएगी वहाँ पे। मैं सोच विचार नहीं करता हूँ यार, एंट्री ले लेता हूँ, उसमें लॉस होगा निकल जाऊँगा बस। आप लोग सोच विचार करने लगते हो ना, दिक्कत ये है। यार इतने ज़्यादा कहाँ से आ रही है लोग। ठीक है सर, एक बिगनर को एसएल, भाई एसएल की बात अभी बताएंगे आप लोग को। यहाँ पे जो एसएल लगाना है, जो कैंडल ब्रेकआउट करती है उसके पहले वाली कैंडल का एसएल लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वैसे हीरो एंड जीरो में मैं जीरो करने के लिए छोड़ता हूँ, पहले ही लिखा हुआ हीरो एंड जीरो है, या तो हीरो बन जाएगा या जीरो हो जाएगा। पर इतनी फास्ट मूवमेंट था भाई, अब मूवमेंट फास्ट ही होगा। अब स्लो मूवमेंट में ऑप्शन बायर मत बनो, फिर इक्विटी ट्रेड करो। स्लो मूवमेंट चाहिए तो ऑप्शन सेलर बन जाओ, उसमें स्लो मूवमेंट चाहिए होता है। मार्केट धीरे धीरे चलेगा, पैसा बनेगा। सर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, पिछले साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं प्रॉफिट अच्छा नहीं बना पाता, लॉस नहीं, क्या मैं प्रॉफिट तो अच्छा नहीं बना पाता और लॉस
नहीं होने देता हूँ, इसे फुल टाइम कर सकता हूँ क्या? भाई अब फुल टाइम करो, ये किसी के कहने पे नहीं होगा, मेरे कहने से आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं, अपनी एनालिसिस करो, देखो, समझो। कि आपने यहाँ पे 2 वर्ड लिख दिया, उससे मैं बोल दूँ कि आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ या पार्ट टाइम ट्रेडर बन जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। आप वहाँ पे देखो, अपनी एनालिसिस करो, साल भर में देखो क्या कमा रहे हो, क्या दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सर आपका डर कैसे कंट्रोल करते हो? डर कंट्रोल हो जाता है क्योंकि मैं प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड करता हूँ, मैं अपनी कैपिटल पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैंने धीरे धीरे कैपिटल से प्रॉफिट बना लिया है, तो मैं प्रॉफिट के पैसे पे ट्रेड करता हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग हमेशा प्रॉफिट के पैसे से ही की जाती है, ऑप्शन बाइंग कैपिटल पे नहीं हो पाएगी। कैपिटल से इक्विटी में छोटे छोटे कैपिटल से पहले कैपिटल बना लो, फिर ऑप्शन बाइंग के लिए आना। देखते हो ना, कोई आपको यूट्यूब पे ढूंढ के निकालो, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो ऑप्शन बाइंग करते हो। पहली बात तो 90% वीडियो, 99% वीडियो है कि ऑप्शन बाइंग करनी ही नहीं चाहिए, ऑप्शन बाइंग ये होता है, ऑप्शन बाइंग ये होता है क्योंकि आपका माइंड सेट इस तरह का नहीं है। सबसे जरूरी है वहाँ पे माइंड सेट। अगर आपका माइंड सेट ठीक है तो आप ऑप्शन बाइंग या कुछ भी करो, पैसा बनेगा। बाइंग करो, सेलिंग करो, कुछ भी करो। अगर आपका माइंड सेट ठीक नहीं है तो कुछ भी करो, आप बाइंग करो, सेलिंग करो, होल्डिंग करो, किसी में पैसा नहीं बनेगा। 18,100 18,100 की कॉल 101 पे आपने कैसे बाइंग किया? भाई जब चार्ट आएगा तो भी बताऊंगा, वो चार्ट रीडिंग में ही समझ में आएगा। रेंज कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? रेंज ड्रॉ करने के लिए चार्ट पे आगे आऊँगा तो सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा कि कैसे रेंज ड्रॉ करनी है, क्या करनी है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाना है, सप्लाई डिमांड क्या होती है, मूवमेंट क्या होनी चाहिए, माइंड कंट्रोल किस तरह से क्या क्या करना है। माइंड कंट्रोल का एक और तरीका आप लोग को बताऊंगा, एक आध दिन रुक जाओ, मैं बताऊंगा आप लोग को। अगर उसको ज्वाइन करना है तो उसको भी ज्वाइन करके, भाई मेरा माइंड कंट्रोल तो देखो, पहली चीज़ तो रूल्स को फॉलो करना है आपको। दूसरा मैं 1-2 दिन में और बताऊंगा, उसको बोलोगे आप लोग के प्रमोट कर रहे हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, वो चीज़ मुझे बेनिफिट हुआ तो वो आप लोग को बताऊँगा, बस, ठीक है। लेवल कैसे पता चलेगा? आगे चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा। चार्ट रीडिंग बताऊंगा भाई, मेरे इतने फास्ट आप लोग हो ना, इतना नॉलेज आप लोग के पास में है कि पूछो मत। मतलब किसी को लाइन स्टेप बाय स्टेप जाना नहीं है यहाँ पे, सबको यहाँ पे लिफ्ट चाहिए, सीढ़ी से किसी को नहीं चलना है। भाई कैंडल क्लोज का मैं वेट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। कैंडल क्लोज का वेट करूँगा तो उसके बाद मैं वो ले ही नहीं पाऊँगा कभी भी, मैं उसी में ले लेता हूँ, लॉस हो या प्रॉफिट हो, नीचे आ जाएगा निकल जाऊँगा, जो भी लॉस होगा। एसएल ऑप्शन में एसएल ट्रेड कैसे करेंगे वो आगे बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, वेट करो। पहले जो जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं बताया ना कि आप लोग क्वेश्चन ना, जो आज बताया उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करो, क्वेश्चन आएगा बाद के, जब वो टॉपिक चलेगा तो उस पर क्वेश्चन आता ही नहीं, यही चीज़ मज़ा नहीं आती ना। इसलिए मुझे पता चलता है कि यहाँ पे सीरियस लोग कितने हैं। 40,000 का प्रॉफिट 23,000 के लॉस में कन्वर्ट होगा, वो 40 का नहीं 40 लाख का भी प्रॉफिट आपका लॉस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। मैं अब कल ही मैं समझा के गया था कि 40,000 का प्रॉफिट हुआ, भाई 10,000 का रिस्क लेके करो ना, 30,000 तो घर लेके जाओ। अब क्या बताऊँ, क्या समझाऊँ आप लोग को? कोई समझाना सब बेकार ही है, करना सब। मैं बताया ना, सीखना बहुत, यहाँ पे 100 लोग सीखने के लिए आए हैं और बाकी जो लोग हैं वो लोग बस कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। इतना आसान नहीं है किसी चीज़ को सीखना और उसको फॉलो करना, पसीने निकल जाते हैं उसको फॉलो करने में। दिखता बड़ा आसान है, करने में ना पसीने छूट जाएंगे आपके। द डे ऑफ स्कूल स्टूडेंट, भाई स्कूल स्टूडेंट तो पहले पढ़ लो, ठीक है ना। ये काम करने के लिए जीवन पड़ा हुआ है, पहले पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद करना है। कैंडल स्टिक आज का नहीं, कैंडल स्टिक कल का टॉपिक रहेगा। आज मैंने ये बता दिया, कल का टॉपिक रहेगा, एक एक टॉपिक क्लियर करते जाओ। कल कैंडल स्टिक का टॉपिक रहेगा, इतनी फास्ट मत जाओ।